है दोस्तों, आप सभी का कोड विद वीटू में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि सॉफ्ट डिलीट किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले हम क्रड बना लेते हैं। ओके, तो क्रड बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले मॉडल बनाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं अभी एक प्रोडक्ट नेम का एक मॉडल बना लेता हूँ। PHP आर्टिसन मेक मॉडल प्रोडक्ट। ओके, और यहाँ पर साथ ही में माइग्रेशन बना लेता हूँ। ओके, तो हमने यहाँ पर मॉडल तो बना लिया। अभी हम क्या करते हैं, माइग्रेशन में चलते हैं, डेटाबेस। ओके, यहाँ पर माइग्रेशन और यहाँ पर प्रोडक्ट माइग्रेशन में चले जाते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पर फील्ड्स ऐड करेंगे। टेबल यहाँ पर दे देते हैं स्ट्रिंग, और यहाँ पर आएगा नेम। ओके, मतलब प्रोडक्ट का नेम आएगा, फिर आएगा डबल। ओके, यहाँ पर आएगा प्राइस। प्राइस में यहाँ पर मैं लेंथ रख देता हूँ, 8 की लेंथ रखता हूँ और 2 डेसिमल प्लेसेस रख देता हूँ। ओके, यहाँ पर आएगा टेबल, और डिस्क्रिप्शन के लिए लॉन्ग टेक्स्ट रख देता हूँ, डिस्क्रिप्शन। ओके, तो इतनी चीज़ें थी। ये किसके लिए थी, ये हमारे टेबल में जो फील्ड ऐड करनी है, और एक फील्ड आएगी जो डिलीट करने के लिए, मतलब सॉफ्ट डिलीट करने के लिए हम यूज़ करेंगे। तो सॉफ्ट डिलीट का मतलब क्या है, पहले ये समझ लेते। जब भी हमें डेटा को डिलीट करना है, वो हमें डेटाबेस में से डिलीट नहीं करना है, तो उस वक्त हम क्या करते हैं, उस वक्त हम एक सॉफ्ट डिलीट का यूज़ करते हैं। तो सॉफ्ट डिलीट क्या करेगा, आपके डेटाबेस में, मतलब जो टेबल है, उस टेबल में एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड करनी पड़ेगी, डिलीटेड एट की कॉलम आएगी। ओके, इससे क्या होगा कि आपको कई बार ऐसा होता है कि डेटा डिलीट करना है लेकिन डेटाबेस में से डिलीट नहीं करना, मतलब वो डेटा एंट्री डिलीट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इन फ्यूचर में उस डेटा का आपको यूज़ करना हो या फिर उस डेटा को रिस्टोर करना हो, तो वो आसानी से आप रिस्टोर कर सकते हो। तो दूसरी तरफ है एक हार्ड डिलीट। हार्ड डिलीट से क्या होता है कि वो डेटा पूरा ही डिलीट हो जाता है। तो कुछ डेटा ऐसा होता है कि जिसे आप हार्ड डिलीट नहीं करना चाहते हो, सॉफ्ट डिलीट नहीं करना चाहते हो, सॉफ्ट डिलीट करना चाहते हो, तो तब क्या होता है कि लारावेल ऐसी फैसिलिटीज देता है ताकि यूज़र को हार्ड डिलीट की जगह सॉफ्ट डिलीट का यूज़ करना हो तो वो कर सके। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर टेबल के बाद लिखेंगे सॉफ्ट डिलीट्स। इससे क्या होगा कि एक और कॉलम ऐड हो जाएगी जिसका नाम होगा डिलीटेड एट। ओके, अभी हम इस माइग्रेशन को रन करके देखेंगे और टेबल में भी देखेंगे कि किस तरह से वो वर्क करता है। ओके, PHP आर्टिसन माइग्रेट करते थे। ओके, तो देखो ये हमारा माइग्रेशन रन हो गया है। अभी हम टेबल में देख लेते हैं, ये रहा टेस्ट टेबल, सॉरी टेस्ट डेटाबेस, और हमारे यहाँ पर प्रोडक्ट्स नाम का आ गया। ओके, तो देखो यहाँ पर हमने टोटल कितनी ऐड की थी, एक आईडी की थी, एक नेम किया था, एक प्राइस, एक डिस्क्रिप्शन, एक क्रिएटेड, एक अपडेटेड और एक डिलीटेड ऐड। तो ये जो डिलीटेड ऐड है उसमें एक टाइम स्टैम्प स्टोर होगा ताकि हमें ये पता चले कि ये इस डेट को डिलीट हुआ था। ओके, और हम इसको एज ए बाद में रिस्टोर भी कर सकेंगे। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, हम यहाँ पर एक ही मिनट, ये सारी चीज़ें क्लोज कर देता हूँ। ओके, तो सेकेंड स्टेप ये है कि हम मॉडल्स में जाएंगे। मॉडल्स में जो हमारा प्रोडक्ट मॉडल है वहाँ पर जाएंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मुझे एक सॉफ्ट डिलीट का यूज़ करना है, तो मैं यूज़ करूँगा सॉफ्ट डिलीट।
सॉफ्ट डिलीट, देखो ये वाला एलिमिनेट डेटाबेस एलोकेंट सॉफ्ट डिलीट, ये वाला हमें यूज करना होगा। ओके, और सेम ही यहाँ पर कोमा करके सॉफ्ट डिलीट्स आपको यूज करना है। इससे क्या होगा कि जो आप डिलीट फंक्शन कॉल करेंगे वो डिलीट के लिए, मतलब हार्ड डिलीट के लिए नहीं कॉल होगा, वो एक सॉफ्ट डिलीट के लिए कॉल होगा और डिलीटेड एड में आपका टाइम स्टेप गिरेगा। ओके, दूसरा ही हम यहाँ पर एक प्रोटेक्टेड जो वेरिएबल है गार्डेड, वो यूज कर लेते हैं। ओके, तो आपको ये इतना समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट स्टेप कहाँ पर जाएंगे? अभी हमने मॉडल क्रिएट कर लिया और साथ ही में हमने माइग्रेशन क्रिएट कर लिया। अब हम कंट्रोलर क्रिएट करेंगे, PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर। ओके, कंट्रोलर का नाम मैं रखता हूँ प्रोडक्ट कंट्रोलर। ओके, और यहाँ पर मैं रिसोर्स का आर बना देता हूँ ताकि हमारा जो कंट्रोलर है वो रिसोर्स के हिसाब से बन जाए। ओके, तो हमने ये कंट्रोलर बना लिया है। ओके, तो देख लेते हैं कंट्रोलर में क्या क्या चीज़ें आ गई। ओके, तो ऐप में, HTTP में, कंट्रोलर्स में और हमारा प्रोडक्ट कंट्रोलर। ओके, तो हमारी इतनी सारी मेथड जो बाय डिफॉल्ट है वो आ गए। अभी मैं ये एक्स्ट्रा कोड निकाल लेता हूँ जो हमें नहीं चाहिए। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, ओके डन। ओके, तो इतना हो गया हमारा। हम साथ ही में रिसोर्स राउट्स में हम एक रिसोर्स ऐड कर देते हैं यहाँ पर। ओके, यहाँ पर हम डालेंगे प्रोडक्ट। ओके, अभी ये दोनों कमेंट कर देता हूँ, ज़रूरत नहीं है। प्रोडक्ट और यहाँ पर आएगा प्रोडक्ट कंट्रोलर। ठीक है, इतना काम हो गया। अब हम एक व्यू बनाएंगे। व्यू कहाँ गया? रिसोर्स व्यूज। ओके, अभी ये यूज़र का है, उसी तरह हम कॉपी और पेस्ट। ठीक है, इसकी तरह हम क्या बना लेते हैं? प्रोडक्ट का व्यू बना लेते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पर प्रोडक्ट के 3 फाइल बना लिए, इंडेक्स, एडिट, क्रिएट। ओके, और हम प्रोडक्ट कंट्रोल में जाएंगे और यहाँ पर क्या रखेंगे? डॉलर प्रोडक्ट्स। ओके, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑल। इतना हो गया हमारा काम। अब इसको हम क्या करेंगे? रिटर्न व्यू करेंगे। व्यू में क्या डालेंगे? प्रोडक्ट इंडेक्स। ओके, तो हमारा ये काम हो गया। ओके, अभी प्रोडक्ट क्रिएट के टाइम में क्या करना है? हमें डायरेक्ट रिटर्न व्यू ही करना है। रिटर्न व्यू प्रोडक्ट क्रिएट। ओके, तो अभी हमने इतना काम कर लिया है। अभी हम प्रोडक्ट के इंडेक्स में जाएंगे और उसमें थोड़ा सा चेंजेस कर लेते हैं, जैसे कि जहाँ जहाँ यूजर्स है वहाँ पर मैं प्रोडक्ट्स कर देता हूँ। प्रोडक्ट, ये जो हमने पिछली वीडियोस में बनाया था, यूजर्स है वहाँ पर मैं प्रोडक्ट बना लेता हूँ। ओके, सो यहाँ पर यूजर ही आएगा। प्रोडक्ट में नेम आएगा। ओके, यहाँ पर प्राइस आएगा, डिस्क्रिप्शन आएगा। ओके, डिस्क्रिप्शन। ओके, अपडेटेड और क्रिएटेड। इतना हो गया। प्रोडक्ट नेम, प्राइस, और ये फोन नंबर की जगह पर हम डालेंगे
डॉलर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। ओके, इतना हो गया। प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट डिस्ट्रॉय। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर वेब में चलते हैं, रिटर्न के रिडायरेक्ट राउट प्रोडक्ट डॉट इंडेक्स। ओके, मैं एक राउट को रिडायरेक्ट कर रहा हूँ। अभी मैं क्रोम में जाऊंगा, सॉरी, और यहाँ पर रिस्पॉन्स मतलब रिफ्रेश कर रहा हूँ, देखते क्या एरर आ रही है क्या। आई थिंक एक मिस्टेक हुई होगी, प्रोडक्ट को मैंने ऐड नहीं किया है मॉडल। ओके, तो ये मिस्टेक थी। अनडिफाइंड प्रोडक्ट्स कॉम्पैक्ट्स में पास नहीं किया। अच्छा, आप देखो इस तरह से एरर्स आ सकती है, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। आप एक बार अच्छे से रीड करोगे तो आपकी एरर भी सॉल्व हो जाएगी। तो अभी देखो यहाँ पर ब्लैंक वैल्यूज दिखाई दे रही है। अभी हम ऐड में जाएंगे तो अच्छा, प्रोडक्ट यूजर इंडेक्स नॉट डिफाइंड। ओके, हम ऐड में चलते हैं। हमने जो यहाँ पर आएगा प्रोडक्ट। ओके, और जहाँ जहाँ पर यूजर है वहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे। ओके, यहाँ पर ओके, प्रोडक्ट आएगा, प्रोडक्ट स्टोर। ओके, इतना भी हम रखते हैं और रिफ्रेश करते हैं पहले। तो अभी देखो ये यूआरएल मीन्स के ये पेज ओपन हो गया है। अभी यहाँ पर कुछ चेंजेस कर देते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट नेम है, यहाँ पर प्राइस कर देते हैं, प्राइस। ओके, यहाँ पर ईमेल जहाँ जहाँ पर भी है वहाँ पर प्राइस हो जाए। ओके, और यहाँ पर टाइप में अभी हम नंबर रखते हैं। ओके, यहाँ पर ईमेल है, वहाँ पर प्राइस। ओके, तो एक ये हो गया। ओके, अभी फोन नंबर वाला हम निकाल देते हैं, और मैं यहाँ पर पासवर्ड की जगह में रख देता हूँ, पासवर्ड की जगह मैं क्या रख देता हूँ, सॉरी, डिस्क्रिप्शन। ओके, तो यहाँ पर आएगा टेक्स्ट एरिया, इनपुट नहीं आएगा क्योंकि डिस्क्रिप्शन के लिए टेक्स्ट एरिया यूज होगा। टेक्स्ट एरिया क्लोज। ओके, यहाँ डिस्क्रिप्शन का डी कैपिटल कर देता हूँ, यहाँ पर भी डिस्क्रिप्शन रख देता हूँ। डिस्क्रिप्शन हो गया, डिस्क्रिप्शन। ओके, कॉपी करके यहाँ पर भी वही रख देता हूँ, निकाल देता हूँ। ओके, तो हमारा इतना हो गया। अब क्या करते हैं, रिफ्रेश करेंगे तो देखो हमारे तीन चीजें यहाँ पर हो गई है, एंटर नेम, एंटर प्राइस और एंटर डिस्क्रिप्शन। अभी ये हम सबमिट करेंगे और यहाँ पर हम स्टोर का एक बना लेते हैं। ओके, तो वैलिडेशन में यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ अभी फिलहाल, कंट्रोलर, यूजर कंट्रोलर, उप्स, वैलिडेशन। ओके, यहाँ से निकाल दिए हैं, कोई बात नहीं, हम खुद के वैलिडेशंस ऐड कर लेते हैं। डॉलर रिक्वेस्ट टू वैलिडेट। ओके, यहाँ पर आएगा रूल्स, रूल्स में सबसे पहले आएगा नेम, और नेम में लिखेंगे रिक्वायर्ड। ओके,
फिर आएगा प्राइस। प्राइस को भी अभी रिक्वायर्ड देते हैं, रिक्वायर्ड कोमा। फिर आता है डिस्क्रिप्शन, उसको भी हम दे देते हैं रिक्वायर्ड। ओके, इतना हमने कर दिया। अभी देख लेते हैं कि हमारा चलता है कि नहीं। देखो हमारा चलने लगा। ओके, तो अभी यहाँ पर हम और एक चीज करेंगे। यहाँ पर डॉलर प्रोडक्ट इक्वल टू प्रोडक्ट क्रिएट। ओके, और यहाँ पर डालेंगे हम नेम इक्वल टू डॉलर रिक्वेस्ट टू नेम। ओके, सेम चीजें मैं यहाँ पर कंट्रोल डी। ओके, यहाँ पर डालूंगा प्राइस। ओके, यहाँ पर डालूंगा डिस्क्रिप्शन। ओके, यहाँ पर इस तरह से कर दूंगा। ओके, और प्रोडक्ट क्रिएट हो जाने के बाद रिटर्न रिडायरेक्ट और राउट क्या करूंगा, प्रोडक्ट डॉट इंडेक्स। वाओ, दिस इज वेरी इजी। यहाँ पर और कई चीजें आएगी जो मैं फ्यूचर के वीडियोस में ऐड करूंगा। ओके, अभी नेम लिखते हैं, फॉर एग्जांपल मोबाइल। प्राइस लिख देते हैं 2000 और डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं दिस इज बेस्ट मोबाइल। ओके, ये हमने कर दिया। फिल इज रिक्वायर्ड। ओके, तो देखो यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है। डिस्क्रिप्शन और क्रिएट में नेम में पासवर्ड रखा है, कैसे चलेगा बाबू। ओके, तो यहाँ पर हम लिखते हैं मोबाइल। फिर से यहाँ पर प्राइस 2000 रखते हैं और दिस इज न्यू मोबाइल। ओके, अभी हम सबमिट करेंगे तो देखो हमारा डेटा सेव हो गया। ओके, सेम हम एडिट का नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम डिलीट का ही ऑप्शन करेंगे। अभी 2-3 ऐड कर लेते हैं। मोबाइल 1। ओके, प्राइस 5000। दिस इज ब्रांड न्यू। ओके, और एक हमने ऐड कर दिया। चलो एडिट का हम कर ही लेते हैं, इसमें कुछ है ही नहीं, इतना सही है। ओके, ताकि आपको रिवाइज हो जाए एडिट के रिलेटेड। ओके, यूजर जहाँ जहाँ पे है वहाँ पर प्रोडक्ट आएगा। सेम ये यूजर, एक दो प्रोडक्ट। ओके, यहाँ पर प्रोडक्ट आएगा। ओके, ये कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर वैल्यू डाल देता हूँ। ओके, यहाँ पर आएगा प्रोडक्ट टू नेम। सेम चीजें यहाँ पर आएगी, प्रोडक्ट टू प्राइस। टेक्स्ट एरिया में थोड़ा डिफरेंट होगा, उसमें वैल्यू नहीं आएगी, उसमें दोनों ब्रैकेट के बीच में आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिख रहा हूँ। ओके, ये हो गया एडिट। सॉरी, समथिंग इज मिसिंग। ओके, यहाँ पर ये सिंगल इन्वर्टेड डबल इन्वर्टेड कॉमा करना भूल गया। ओके,
हम यहाँ पर एडिट में जाएंगे, कहाँ गया हमारा प्रोडक्ट कंट्रोलर। सेम चीज़ यहाँ पर क्रिएट है, वो वाला मैं यहाँ पर एडिट में पास करूँगा और यहाँ पर मैं प्रोडक्ट करूँगा, यहाँ पर एडिट डालूँगा, यहाँ पर कॉम्पैक्ट में प्रोडक्ट डालूँगा। ओके, हम यहाँ पर एडिट क्लिक करते हैं कि यूज़र इंडेक्स नोटिफाइंग, तो ऐसा होता है कभी कभी। प्रोडक्ट ओके, यहाँ पर आपको एडिट प्रोडक्ट की डिटेल आ गई और यहाँ पर अपडेट का भी हम डाल देते हैं। अभी सेम कोड यहाँ पर कॉपी करता हूँ मैं और पेस्ट करता हूँ अपडेट पे और यहाँ पर मैं ये रखूँगा और ये पेस्ट कर दूंगा कि यहाँ पर डॉलर प्रोडक्ट इज इक्वल टू डॉलर प्रोडक्ट। चलो और एक चीज़ सीख लेते हैं, इस तरह से आपको पता है कि नहीं। ओके, मोबाइल्स कर देते हैं और अपडेट के अपडेट नहीं हुआ। सॉरी, सेव नहीं आएगा, अपडेट आएगा। ओके, तो ये हमारा अपडेट हो चुका है। तो हमने एडिट बना लिया, डिलीट भी बना लिया। अभी देखो मोबाइल्स और यहाँ पर 20,000 कर देता हूँ। ओके, तो हमारा ये वर्क हो गया। अभी हम क्या करेंगे कि डिलीट पर क्लिक करेंगे तो क्या होना चाहिए। ओके, यहाँ पर देख लीजिए ब्राउज में, अभी देखो ये डिलीटेड है, नल है। ओके, अभी मैं यहाँ पर डिलीट पर क्लिक करूँगा तो क्या होगा कि शायद आपको ऐसा लग रहा होगा कि डेटाबेस में से भी डिलीट हो जाएगा। ओके, तो इसमें ऐसा नहीं होगा। हमने सॉफ्ट डिलीट का यूज़ किया है मॉडल में, तो वो डेटाबेस में से डिलीट नहीं करेगा। तो देख कर चलते हैं, प्रोडक्ट इक्वल टू डॉलर प्रोडक्ट टू डिलीट। यहाँ पर हमने डिलीट फंक्शन का यूज़ किया। ओके, और बाद में मैं इंडेक्स को कॉल करवा देता हूँ, रिटर्न रिडायरेक्ट। ओके, अभी क्या मैं डिलीट पर क्लिक करूँगा। ओके, तो यहाँ पर से तो डिलीट हो गया, तो देखते हैं यहाँ पर से भी हो गया। देखो यहाँ पर से नहीं हुआ, यहाँ पर क्या आ गया, टाइम स्टैम्प आ गया, लेकिन यहाँ पर से डिलीट हो गया और यहाँ पर लिस्ट में भी नहीं आ रहा है। डेटाबेस में है तो लिस्ट में तो आना चाहिए। तो उसमें क्या होता है कि जब हम डिलीट का यूज़ करते हैं, सॉफ्ट डिलीट का मॉडल में, जैसे कि हमने यहाँ पर मॉडल में यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है कि अगर यहाँ पर सॉफ्ट डिलीट यूज़ करते हैं तो उसका मतलब क्या है कि जो डिलीटेड एंट्री है वो नहीं दिखेगी, वो वाली एंट्री नहीं दिखेगी। यहाँ पर भी जब भी इस मॉडल का कॉल करेंगे तो उस वक्त क्या होगा कि डिलीटेड एड वाली नहीं दिखेगी। अगर दिखानी है तो हमें क्या दिखाना पड़ेगा, विथ ट्रेस्ड ऐसा यूज़ करना होगा मेथड। और क्या होगा, देखो ये विथ ट्रेस्ड का यूज होगा, तो देखो यहाँ पर डिलीटेड एड वाली भी दिखने लगी। समझ में आया। तो सॉफ्ट डिलीट का आपको इतना समझ में आया होगा कि जब आप डिलीट बटन दबाएंगे तो कोई भी एंट्री, मतलब जो एंट्री डिलीटेड एड में मीन्स के उसका टाइम स्टैम्प गिरा है, तो वो एंट्री आपको यूज़र साइड नहीं दिखेगी, बल्कि वो डेटाबेस में एज यूजुअल जैसी है वैसी ही रहेगी। देखो यहाँ पर फिर से मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ तो देखो डिलीटेड एड वाली मुझे दिखी।
ओके, मतलब डेटाबेस में से डिलीट नहीं हो रही है, डेटाबेस में पड़ी हुई है और उसमें एक कॉलम में उसका डेटा ये अपडेट हो रहा है कि वो इस टाइम पे डिलीट हो रही है। समझ में आया? तो सॉफ्ट डिलीट का ये यूज इतना है। ओके, अभी हम और एक फंक्शनलिटी ऐड कर लेते हैं कि देखो यहाँ पर इंडेक्स में मैं एक यहाँ पर बटन रख देता हूँ और एक रिस्टोर डेटा। ओके, और यहाँ पर रिस्टोर का रख देता हूँ, इस नाम का मुझे एक बनाना पड़ेगा, राउट। ओके, यहाँ पर मैं पोस्ट मेथड डाल देता हूँ, फिलहाल पोस्ट नहीं आएगी, के गेट ही डाल देता हूँ, गेट, क्योंकि मुझे रिस्टोर ही करना है। तो यहाँ पर मैं प्रोडक्ट स्लैश रिस्टोर लिख रहा हूँ। ओके, कॉपी, और मैं यहाँ पर एप स्लैश HTTP स्लैश कंट्रोलर स्लैश प्रोडक्ट कंट्रोलर क्लास। ओके, और यहाँ पर मैं नेम दे देता हूँ फोन, सॉरी, प्रोडक्ट डॉट रिस्टोर। ओके, भी मैंने गेट पोस्ट रख देता हूँ, पोस्ट। ओके, और यहाँ पर मैं थोड़ा चेंजेस कर देता हूँ, इंडेक्स में ये फॉर्म टैग में पास करता हूँ, फॉर्म। ओके, एक्शन में लिख देता हूँ राउट। ओके, एंड मेथड पोस्ट। ओके, ये फॉर्म टैग मैंने बना लिया, एक्स यहाँ पर पेस्ट, इसको एज ए बटन सबमिट रख देता हूँ, बटन टाइप सबमिट। ओके, और इसको भी बटन कर देता हूँ, बटन प्राइमरी की तरह मैं रख देता हूँ सक्सेस। ओके, इतना बन गया। भी देख लेते हैं, कांस्टेंट ऐप डिफाइन, अच्छा ऐप के अंदर ऐप मैंने लिख दिया। हाँ, एरर से मत डरिए, पहला एरर को चेक कर लीजिए कहाँ पर एरर आ रही है। ओके, कंट्रोलर्स इनवैलिड राउट एक्शन, तो मैंने राउट का एक्शन इनवैलिड लिखा है, रिसोर्स का लिखा है, यहाँ पर मेथड ही नहीं लिखी, रिस्टोर। ओके, अभी ये मेथड भी मुझे ऐड करनी होगी, कॉपी, और मैं यहाँ पर एक बना लेता हूँ मेथड। ओके, रिस्टोर, और यहाँ पर मुझे ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, और मैं प्रोडक्ट्स। ओके, वेयर, यहाँ पर कंडीशन लिख देता हूँ, डिलीटेड एट वेयर नॉट नल। ओके, यहाँ पर मैं एक नॉट नल वाली यूज कर रहा हूँ, वेयर नॉट नल। ओके, डिलीटेड एट। ओके, और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, अपडेट कर रहा हूँ उसका डेटा, डिलीटेड एड को नल कर रहा हूँ, इक्वल टू नल, बराबर। इस तरह से मैं प्रोडक्ट्स का कर रहा हूँ। ओके, तो अभी यहाँ पर ये रहना है पाया इंडेक्स,
तो थोड़ा इसको अगर बेटर बनाना हो तो मैं क्या करना पड़ेगा, एक डिव में रखना पड़ेगा। ओके, इस डिव को यहाँ पर मैं क्लोज करता हूँ और उसको क्लास डिफ्लेक्स दे दो। ओके, इसको फ्लोट राइट भी दे देते हैं। देखो थोड़ा हो गया। और जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन रख देते हैं, कोई स्पेस आई थिंक रह जाए। ओके, फ्लोट राइट निकाल देता हूँ। ओके, ठीक है, यहाँ पर एन एन बी एस पी दे देता हूँ, नॉन ब्रेकिंग स्पेस थोड़ी। तो देखो अभी हम रिस्टोर डेटा करते क्या आता है कि यहाँ पर आई थिंक 8C सारे डालना भूल गया। Something went wrong. TT dollar products. Okay, 0. इसको कट कर देता हूँ पहले। गेट में कोई गलती है। वेयर नॉट नल, वेयर कंडीशन deleted at not equal to null। ओके, इस तरह से कंडीशन रख सकते हैं। अभी देखते हैं, 2 एंट्री आनी चाहिए, नहीं आ रही है। ओके, product deleted at के विथ ट्रस्ट ट्राई कर लेते हैं। ओके, हमें 2 मिला और उसको हम अपडेट कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है, 2 मिलता है। ओके, तो हम इस तरह से कर सकते हैं। अभी तो 0 होगा और देखो हमारी फिर से आ गई। अभी हम डिलीट करते हैं और रिस्टोर करेंगे तो दोनों आ गई। ओके, अभी हम डिलीट को हार्ड डिलीट की तरह से यूज करना है, तो उसको हम किस तरह से यूज करेंगे, तो चलो देखते हैं। ओके, यहाँ पर मैं
हार्ड डिस्ट्रॉय बना देता हूँ। ओके, डी। ओके, इसको कॉपी कर देता हूँ और वेब डॉट PHP में और एक राउट बनाता हूँ जिसका नाम होगा डिलीट। ओके, राउट की मेथड होगी डिलीट। यहाँ पर होगा हार्ड डिस्ट्रॉय और यहाँ पर प्रोडक्ट जाएगी। ओके, यहाँ पर भी हार्ड डिस्ट्रॉय और यहाँ पर भी हार्ड डिस्ट्रॉय। ओके, तो ये सब चीज़ें हो गई। हम इसको कंडीशन बेस में भी कर सकते हैं, जैसे कि डिलीट का हम जो बाय डिफॉल्ट रिसोर्स यूज़ कर रहे हैं उसमें हम एक और पैरामीटर पास करके भी कर सकते हैं और इस तरह से भी कर सकते हैं। तो और एक मैं यहाँ पर फॉर्म ले लेता हूँ, उसको मैं दे देता हूँ हार्ड डिस्ट्रॉय। ओके, डिलीट आएगा और यहाँ पर हार्ड डिलीट आएगा। ओके, तो ये देखो हार्ड डिस्ट्रॉय हो गया और यहाँ पर हार्ड डिलीट हो गया। ओके, अभी हम जाएंगे कि यहाँ पर कंट्रोलर में। ओके, यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, सॉरी, यहाँ पर मैं लिखूँगा फोर्स डिलीट। ये मेथड में यूज़ करूँगा फोर्स डिलीट, मतलब ये प्रोडक्ट मुझे फोर्सफुली डिलीट करनी है। ओके, अभी मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ। अभी देखो यहाँ पर डिलीटेड नल हो गया है। अभी मैं इनमें से एक एक डिलीट करूँगा। देखो सबसे पहले ये डिलीट की। अभी देखो यहाँ पर मैं रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ से डेटाबेस में से ही गुम हो गई। सेम ये करता हूँ डिलीट। ओके, तो देख लो ये भी गुम हो गया। अब डेटाबेस ही क्लियर हो गया। अभी देखो मैं रिस्टोर डेटा करूँगा तो कुछ नहीं मिला। क्यों? क्योंकि हमारा डेटा पूरा हार्ड डिलीट हो गया है। समझ में आ गया आपको कि हमारा डेटा पूरा हार्ड डिलीट हो गया है। अब फिर से मैं एक ऐड कर रहा हूँ, जैसे कि मैं कोड विथ B2 नाम रख रहा हूँ और उसमें प्राइस 300 रख रहा हूँ और यहाँ पर दिस इज कोड विथ B2। ओके, तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, डिलीट करूँगा, मतलब इसको मैं सॉफ्ट डिलीट करूँगा। तो आपको देखो यहाँ पर क्या होगा कि डिलीटेड एड में यहाँ पर आपको दिखाई देगा। और सेम मैं इसको रिस्टोर भी कर सकता हूँ। ओके, और जैसे ही मैं यहाँ पर हार्ड डिलीट करूँगा तो ना ही मैं उसको रिस्टोर कर सकता हूँ। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि हार्ड डिलीट और सॉफ्ट डिलीट के बीच में डिफरेंस क्या है। तो दोस्तों, आप मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए और कोड विथ B2 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे थोड़ा सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आने वाली वीडियोस में आपको और अच्छे से दूसरे टॉपिक समझा सकूं। थैंक यू गाइस, बाय बाय।